हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों आज हम लोग बहुत लंबे समय के बाद हम आपके सामने हाजिर हैं और ये जो हमारे सामने है एक क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, जो कि इस बार 2021 में पूछा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं इस चीज़ को। ये 2021 में पूछा गया है। ये 2021 आप देख रहे हैं। इसी बार जो है एक बोर्ड में ये ना पूछा गया है ये, और इसमें आप बिल्कुल देखते चलिए, पूरा लिखा हुआ है, पूरा है ना। टोटल इसका डिटेल दिया हुआ है, कितने क्वेश्चंस हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। चलिए हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं। आपको तो सब कुछ पता ही है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं बिल्कुल सेक्शन ए से। चलिए देखिए सेक्शन ए, ये हमारा है सेक्शन ए। ये सेक्शन ए है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, आपको 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है, और ये ऑब्जेक्टिव इसका नेचर का है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। कहता है कि को करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। पहला बोल रहा है हिज ब्राइड इज़ ब्यूटीफुल। करेक्ट सेंटेंस, ब्यूटीफुल ब्राइड इज़ हिज ब्राइड हैड ब्यूटीफुल। नहीं, बिल्कुल ये जो आपको सामने दिख रहा है ये यही वाला सही है, ठीक है ना। अब दूसरा कह रहा है कि 2 में ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ के बाद जब भी लगता है सर वर्ब में आईएनजी लगता है, तो आपको कहीं नहीं जाना है। ये जो आपको दिख रहा है ये सी वाला पार्ट, ये इसका 2 का सी हो जाएगा, ठीक है सर। तो चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये बोल रहा है ही हैज़ रेड वेदास। तो सर जब भी किसी पवित्र कोई बुक होती है, कोई ग्रंथ होता है, तो उसके सामने हम लोग आर्टिकल लगाते हैं, और ये हम लोग डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, तो ये डेफिनेटली ये द हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ही हैज़ रेड द वेदास। चलिए आगे, चलिए 4th में चलते हैं सर। 4th बोल रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिमेन्स। तो सर ये जो आपको दिख रहा है ये आप बात कर लेते हैं हम लोग। ये हम लोग ये रिमेन्स के बारे में ABCD। तो ये डी वाला जो दिख रहा है आपको रिमेन्स में होता है बचा खुचा, जो बच जाता है उसी को रिमेन्स कहते हैं, तो यही वाला सही है। तो चलिए ये तो आपका ख़त्म हो गया पेज। तो अब हम लोग चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो चलिए सर ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4th हो गया, 5th में देखते हैं। 5th बोल रहा है रीटा डिड नॉट क्लीन द रूम। इसको क्या करना है, सुटेबल पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो हम लोग बोल सकते हैं सर, है ना, द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीटा। तो कौन सा वाला है हम लोग देख लेते हैं। रीटा नॉट क्लीन, रीटा नो रूम वाज, ये बिल्कुल ये जो आपको सी दिख रहा है यहाँ, ये द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीटा, यही सही है, ठीक है सर। चलिए हम लोग 6 की तरफ बात कर लेते हैं। 6 बोल रहा है अ प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन इज़ कॉल्ड। कहते हैं कि रेलवे स्टेशन में जो सामान वगैरह लगेज वगैरह ना रखा जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं सर। उस जगह को हम लोग बोलते हैं क्लोक रूम सर। ये जो है ना आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लोक रूम, यही बोलते हैं, आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है सर। तो दिस इज़ अ किलो डैश राइस फॉर यू। तो किलो ऑफ राइस, तो इसमें आप प्रीपोजिशन लगाइएगा, तो ये ऑफ लगा दीजिए, ठीक है। अब हम लोग 8th के बारे में बोलेंगे। वाई डोंट गो आउटसाइड। सर वाई डोंट यू गो आउटसाइड सिंपल है, सवाल कर रहा है, तो डेफिनेटली ये आप डी वाला पार्ट जो है ये ई लगा दीजिए, डी लगा दीजिए। वाई डोंट यू गो आउटसाइड, तुम बाहर क्यों नहीं जाते हो, तो इसका काम हो गया ख़त्म। तो ये था पेज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं अब। ये देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 9। 9 बोल रहा है सर, 9 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास राम इज़ श्योरली। सारे बच्चों में, है ना, क्लास के सारे बच्चों में से राम पक्का क्या है, द मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, डेफिनेटली द मोस्ट इंटेलिजेंट। क्यों, चूँकि मोस्ट इंटेलिजेंट और जो सुपरलेटिव डिग्री इससे पहले दा लगा हुआ है, तो यही वाला हम लोग लगा लेंगे। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक। चलिए सर अब हम लोग बात कर लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में। I'd like dash swimming दिस आफ्टरनून। सर I'd like गो ना, लाइक के बाद तो टू लगना चाहिए, तो टू कहीं लगा हुआ नहीं है, बिल्कुल डी में लगा हुआ है, तो आप चुपचाप इस डी को लगा दीजिए, ये वाला आंसर हो जाएगा। I'd like to go swimming this afternoon, यही सही है। चलिए हम लोग 11 के बारे में बात करते हैं। द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। तो आपको देख लीजिए ये कौन सा वाला होगा, ये जो आपको इन दिख रहा है यही वाला हो जाएगा। वी हैव डन आवर जॉब, हमने अपना काम कर लिया है। इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। सर आपको पता है ना, ये जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये यहाँ, ये क्या, वी हैव डन आवर जॉब, तो यहाँ जो होगा ये वाला सेकंड पार्ट में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो वी हैव डन आवर जॉब, हैवेंट वी, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 13th, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। जूनियर एम्प्लॉयज़ नीड एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेस नाउ एंड देन। जूनियर एम्प्लॉयज़ नीड एन एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेस नाउ एंड देन। जूनियर एम्प्लॉयज़ नीड एन एडवाइस नहीं, एडवाइस नाउन, तो नाउन जो है वो एडवाइस, ये वाला नाउन है ना, और ये वाला नाउन नहीं, ये है ना। जूनियर एम्प्लॉयज़ एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेस, ठीक है, एन एडवाइस। जूनियर एम्प्लॉयज़ नीड एन एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेस नाउ एंड देन। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये बी वाला सही लगाया हुआ इसने, बच्चे ने, सही है, यही हमको यही वाला सही है ना, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 देख लीजिए आप। 14 कह रहा है, ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हेयर इट। उसने मुझे कुछ कहा था लेकिन मैंने सुना नहीं था। इसको कंबाइन करना है ना, कॉम्बिनेशन करना है। तो आई सेड समथिंग विच नहीं होगा। ही डिड नॉट हेयर व्हाट आई सेड, नो, आई डिड नॉट हेयर व्हाट ही सेड, यही सही है। तो हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को लगा लीजिए, ये वाला, आई डिड नॉट हेयर व्हाट ही सेड। क्लियर है, 14 हो गया। 15 में आइए। 15 बोल रहा है, वन मैन्स ट्रैश इज़ अनदर मैन्स ट्रेजर। ये तो कहावत ही है सर, एक इंसान जिसको छोड़ देता है वो एक इंसान का छोड़ा हुआ दूसरे का, है ना, दूसरे के लिए नेमत होता है, दूसरे के लिए ख़जाना होता है। तो ये बिल्कुल एक कहावत है, ये ट्रेजर हो जाएगा इसका आंसर। वन मैन्स ट्रैश इज़ अनदर मैन्स ट्रेजर। एक इंसान के लिए जो चीज़ बेकार है वो दूसरे इंसान के लिए ख़जाना है या फिर ट्रेजर है। ठीक है सर, चलें हम लोग 2021 का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जो कि इस बार भी बोर्ड में पूछा गया था। 2021 के बिहार बोर्ड में स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल सही बच्चे ने लगाया है, ये फ्रॉम ही होगा यहाँ जो हमको दिख रहा है, ठीक है। और 17 के बारे में बात कर लेते हैं। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, हम लोग बात करते हैं 17 के बारे में। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एथीस्ट, ये बी वाला, एथीस्ट बना होता है नास्तिक, यही वाला हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का जो करेक्ट सिनोनिम है, समानार्थक है, मतलब पर्यायवाची है, वो होगा अरोमा। अरोमा माने सेंट, खुशबू। फ्रेग्रेंस का मतलब भी वही होता है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 19 बोल रहा है सर, आई लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। तो डू नॉट, हैव नॉट, डज नॉट, हैज़ नॉट, बिल्कुल हैज़ नॉट नहीं होगा, डज नॉट नहीं होगा, हैव नॉट, आई हैव नॉट लाइक्ड होगा, फिर हैव नॉट के बाद लगेगा तो यहाँ V3 हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको आई डू नॉट हो जाएगा। चलिए 20 के बारे में हम लोग बात करते हैं। आई डैश माई एप्लीकेशन यस्टरडे। ओके, यस्टरडे कल। तो आई रिटन माई एप्लीकेशन यस्टरडे, नो। हैज़ रिटन, विल राइट, डेफिनेटली नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आई रोट। सही किया है बच्चे ने, आई रोट माई एप्लीकेशन यस्टरडे, पास्ट टेंस।
चलिए 21 में आइए। देर इज़ अ डैश ओवर द गंगा। गंगा के ऊपर है ना, ऊपर क्या है, एंशियंट है, बिलीफ है, जो नहीं ब्रिज है, ब्रिज मैंने पुल, ये वाला पुल जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए जी, अब आ जाइए आप 22। आई सॉ टू है ना क्रॉस पोकिंग देयर हेड्स एट द फ्लावर पॉट। तो आई सॉ टू है ना क्रॉस प्लेफुल्ली, प्लेफुल्ली जो प्लेफुल्ली ना खेल खेल खेले पर दो जो जो कौवा है वो फ्लावर पॉट को क्या कर रहा था, पोक कर रहा था, चोंच मार रहा था। चलिए ये भी आपका कहानी ख़त्म हो गया। अब हम लोग 23 के बारे में बात करते हैं। ही इज़ डैश ऑफ मी, ही जेलस। तो जेलस की स्पेलिंग ये वाली है। तो जेलस की स्पेलिंग यही वाली होगी, मतलब वो हमसे जलता है। तो ये हो गया 23 के बाद हम लोग बात कर लेते हैं 24 क्वेश्चन के बारे में। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेलाइट अवे, मतलब डेलाइट मैंने तो दिन की जो रोशनी होती है, मतलब धूप, डेलाइट अवे। तो हम क्या बोलेंगे इसको, डेलाइट फेडिंग फर्दस्ट फार फेडेड। तो ये पहला वाला जो आपको दिया हुआ है, डेलाइट फेडेड अवे, ठीक है। चलिए, अ टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास एज इट डैश इन स्टूडेंट्स एज इट क्रिएट्स। बिल्कुल ये वाला हो जाएगा क्रिएट्स, ठीक है। चलिए, कैन द डेफ हेयर, इसको नेगेटिव हमको बनाना है। क्या बनाना है, नेगेटिव। कैन द डेफ हेयर, कैन द डेफ नॉट हेयर, बिल्कुल पहला वाला ही सही है, कहीं नहीं जाना है। ये जो है ना, ये इसका सही है, ठीक है। 27 क्या बोल रहा है, 27 बोल रहा है, 27 बोल रहा है 27 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ़ वी कंटिन्यू वर्किंग अंडर दिस कंडीशंस। इनटू विद अंडर, तो अंडर ही होगा, इसमें तो कुछ दूसरी वाली बात है नहीं, ये आप लगा दीजिए अंडर, ठीक है। 27 का काम ख़त्म हो गया, 27 हो गया, ठीक है सर। 28 में हम लोग चलते हैं। 28 हम लोग देखते हैं क्या है। 28, चूज़ द करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस, आपको गलत सेंटेंस चुनना है। ही इज़ सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, सही है, लेकिन हमको गलत चुनना है, इनकरेक्ट। वी हेयर रेडियो इन द मॉर्निंग, है ना। शी प्लेज इन द इवनिंग, ही इन्वाइटेड मी टू डिनर, सही है सब। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है ना, कौन सा वाला, ये दिख रहा है ना आपको, ये वी हेयर रेडियो, रेडियो हेयर नहीं होता सर, लिसन होता है। वी है ना, वी लिसन टू द रेडियो, ठीक है। तो डेफिनेटली यही वाला जो है हमारा इनकरेक्ट है। तो 29 हो गया, हम लोग 28 हो गया, हम 29 के बारे में बात करेंगे। द पिक्चर डैश ऑन द वॉल, तो ये क्या होगा, वाज हंग। अब ये डी नंबर जो आपको दिख रहा है, ये डी, अब वाज हंग लगा दीजिए, ये वाला सही है। 30 में आइए, 30 बोल रहा है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्रोसीड, प्रोसीड। तो ये इसका सी जो दिख रहा है आपको, ये प्रोसीड मैंने होता आगे बढ़ना, ये बिल्कुल सही है। और ये दूसरा वाला क्या, ही वांट्स सीमा द वर्क, ही वांट्स सीमा द वर्क, ही वांट्स सीमा टू डू द वर्क, ही वांट्स सीमा टू डू द वर्क, ठीक है। ही वांट्स सीमा टू डू द वर्क, ये बिल्कुल सही है। ये जो आपको दिख रहा है टू डू, ये सही है, इसको लगा दीजिए आप। और ये लास्ट है इस पेज का, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चुनने के लिए बोल रहा है। द रेलवेज विल कॉम्पेंसेट अस फॉर द लॉस, है ना, कॉम्पेंसेट अस फॉर द लॉस, द रेलवेज विल कॉम्पेंसेट अस विद द लॉस, द रेलवेज विल कॉम्पेंसेट फॉर नहीं, द रेलवेज विल कॉम्पेंसेट अस विद द लॉस नहीं, ये बिल्कुल जो शुरू वाला आपको दिख रहा है ना, ये जो शुरू वाला आपको दिख रहा है, ये वाला, यही वाला सही है। 32 हो गया। अब हम लोग 33 के बारे में बात करते हैं। 33 में क्या बोल रहा है, आई रेड द रामायणा, नैरो स्केप, बाल बाल, मतलब ये बचना होता है, इसका मतलब मोर और लेस, है ना, कभी कभार, है ना, कम या ज़्यादा, नाउ एंड अगेन। तो डेफिनेटली आप इसमें ये लगा दीजिए,
आई रेड द रामायण नाउ एंड अगेन, है ना। आई रेड द रामायण नेक एंड नेक, ये तो होगा ही नहीं। आई रेड द रामायण मोर और लेस, नाउ एंड अगेन। आई रेड द रामायण नाउ एंड अगेन, ठीक है, नाउ एंड देन, नाउ एंड अगेन, मोर और लेस। आई रेड द रामायण मोर और लेस, आई रेड द रामायण, हाँ ना, नाउ एंड अगेन। तो आप ये जो आपको दिख रहा है बी और सी, इन दोनों में से आप चूज़ कर ले चुके, ये ए और डी तो होगा नहीं। तो आई रेड द रामायण नाउ एंड अगेन, है ना, नाउ एंड अगेन। तो आप इसमें लगा लीजिए कौन सा वाला होगा, नाउ एंड अगेन। वैसे मोर और लेस, आई रेड द रामायण मोर और लेस, आई रेड द रामायण नाउ एंड अगेन। तो रामायण कौन ज़्यादा पढ़ता है, ठीक है, तो ये मोर और लेस भी हो सकता है। तो आप दोनों में से चूज़ कर लीजिए कौन सा आपको सही लग रहा है। मुझे तो मोर और लेस भी सही लग रहा है, नाउ एंड अगेन भी। वैसे नाउ एंड अगेन तो नहीं होता है, नाउ एंड देन होता है, बट मोर और लेस भी आप लगा सकते हैं। आप लोग इसको कंफर्म करके देख लीजिए। 34 मैंने जो कहा उस पर भी आप ध्यान रखिए। यू विल गेट द प्राइज यू डिज़र्व इट। तो इसमें टिल देन इफ़ अनलेस, तो इसमें आप लगा दीजिए सर ये वाला इफ़, कंडीशनल सेंटेंस है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और ये बोल रहा है 35 में, क्या बोल रहा है, आई ईटन। तो सर आई हैव ईटन ही तो होता है ना, है ना। V3 है तो हैव ही लगेगा, तो ये आप आंख बंद करके हैव लगा दीजिए, ठीक। और ये जो 36 बोल रहा है, दे वर वॉचिंग मी, दे वर वॉचिंग मी, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप इसको क्या हो जाएगा, आई वॉज बींग वॉच्ड बाय देम, दे वर बींग वॉचिंग मी, जो कंटिन्यूस है तो बींग लग जाएगा। तो इसमें कौन सा आई वॉज वॉच्ड, नहीं, दे वर वॉच्ड, नहीं, आई वॉज बींग वॉच्ड, ये सही है। ये जो टिक लगा हुआ है ना, ये जो टिक लगा हुआ है इसमें, ये जो इसमें आपका टिक लगा हुआ है, आई वॉज बींग वॉच्ड, बाय देम भी लगा सकते थे लेकिन बाय देम लगा हुआ नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी 37 के बारे में हम लोग बात करते हैं। द सिनोनिम ऑफ एनुअल। सर एनुअल का सिनोनिम क्या होगा, एनुअल का मतलब क्या होता है, एनुअल का मतलब होता है सालाना, वार्षिक। तो वार्षिक क्या रहा है यहाँ हमको दिया हुआ है वार्षिक 37 का, ठीक है। हम लोग चलते हैं 38 क्वेश्चन में। कहाँ चलता है 38 आपके सामने है। लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर, है ना। तो सेंडिंग फॉर ए डॉक्टर, डॉक्टर बी सेंडिंग फॉर ना, सेंट फॉर ए, यही सही है। ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, सेंड फॉर ए डॉक्टर, ये बिल्कुल सही है। 39 में देखते हैं हम लोग। द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव इज, अट्रैक्टिव का उल्टा रिपल्सिव, सब जानता है, ये हो जाएगा रिपल्सिव। यहाँ जो दिख रहा है आपको, अट्रैक्टिव माने खूबसूरत, रिपल्सिव माने जिससे चेहरा भाग जाए, मतलब दूर हटे, है ना। अट्रैक्शन और विकर्षण, मतलब आकर्षण और विकर्षण जिसको बोलते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है ना। चलिए 40 में आते हैं हम लोग। 40 क्या बोल रहा है, आई एम टायर्ड वेटिंग फॉर यू, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ ऑफ लगा दीजिए आप, ये ऑफ लग जाएगा, ये जो ऑफ दिख रहा है ना इसको लगा दीजिए, ठीक। 31 में देखिए, 41 में, द मैन हु केम वुड नॉट गेट सीट, द मैन हु केम लास्ट, नियरेस्ट, लेटेस्ट, एयरली, नहीं, लास्ट ही होगा इसमें, जो आदमी लास्ट में आया उसको सीट नहीं मिलने वाली है। तो चलिए सर ये आपका था क्वेश्चन नंबर 41। हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं, है ना। 42, तो 42 यहाँ देख लीजिए। चूज़ द ओड वन, ओड माने जो बिल्कुल चारों में से एकदम अलग हो। कार, इसमें लोग सफ़र करते हैं, स्टीमर इसमें भी करते हैं, शिप इसमें भी करते हैं, केटल माने केटली इसमें नहीं करते हैं। तो यही वाला हवाला जो है यहाँ ऑड है, बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। चलिए जी, आई विल मीट हिम ऑन द वे, ऑन द वे, ऑन द वे, एट द वे, बाय द वे, फॉर द वे नहीं, आई विल मीट हिम बाय द वे, नहीं, ऑन द वे, ये ऑन लगा दीजिए आप, ये वाला, आई विल मीट हिम ऑन द वे। 44, ही लेबर्स हार्ड ही हैज़ टू सर्वाइव, इसको क्या करना है, कंबाइन करना है ना। लेबरिंग हार्ड एंड हैज़ टू सर्वाइव, ही लेबर्ड हार्ड एंड इज सर्वाइविंग, ही इज लेबरिंग हार्ड एंड हैड टू सर्वाइव, ही लेबर्स हार्ड टू सर्वाइव, ये मुझे सूटेबल लगता है। ये जो है ही लेबर्स हार्ड टू सर्वाइव, आप देख लीजिए, ठीक है ना। और आई डैश टू ड्राइव द कार,
यूज टू, आई यूज टू तो लगेगा नहीं, डबल आई कैन टू होता नहीं है, नीड टू, हाँ यस, विल टू नहीं होता है, तो डेफिनेटली आप ये जो दिख रहा है नीड यही लगेगा, दूसरा लगना इसमें है नहीं। 45 हो गया। अब हम लोग 46 के बारे में बात करने जा रहे हैं। 46 बोल रहा है ही सेड वेयर इज़ माई बाइसिकल, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, है ना, ही आस्क्ड दैट वेयर हिज बाइसिकल वाज, हाँ यही होगा, ही आस्क्ड, कहाँ है, ही आस्क्ड वेयर हिज बाइसिकल वाज, ठीक है, ये वाला सही होगा, ही आस्क्ड वेयर हिज बाइसिकल वाज। चलिए, आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर, आप यहाँ ऑफ लगा दीजिए, ठीक। फिर क्या बोल रहा, इफ़ यू डैश आई विल हेल्प यू, इफ़ यू कम आई विल हेल्प यू, ये जो कम दिख रहा है आपको ये वाला हो जाएगा, ठीक। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी चोजन, सर फिट टू बी चोजन को हम लोग बोलते हैं एलिजिबल, ये जो आपको एलिजिबल दिख रहा है ना, ये है आपका फिट टू बी चोजन, ठीक है। चलिए, बिनीता नो द आंसर, बिनीता डज नॉट नो द आंसर, तो डज नॉट कहाँ दिख रहा है आपको, ये यहाँ दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 50 हो गया। हम 51 के बारे में बात करने जा रहे हैं। 51 क्या बोल रहा है, वी आर गोइंग टू टॉक विद आवर एनिमीज, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ये जो एनिमी को इसने अंडरलाइन किया हुआ है ना सर, ये जो एनिमी को इसने अंडरलाइन किया हुआ है इसको, इसका हमको क्या चाहिए, इसका हमको चाहिए अपोजिट वर्ड, एंटोनिम का मतलब अपोजिट वर्ड, उल्टा विपरीतार्थक, एनिमी माने दुश्मन, तो दुश्मन का क्या होगा, लॉस्ट नहीं, फ्रेंड्स, राइवल्स, नेबर्स, ये आप फ्रेंड्स कर लीजिए, ठीक। चलिए, द टीचर सेज रोज स्मेल स्वीट, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में, चूँकि रोज स्मेल स्वीट ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये बदलेगा तो है ही नहीं, तो द टीचर सेज दैट रोज स्मेल्स स्वीट, द टीचर सेज दैट रोज स्मेल्स स्वीट, बिल्कुल 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 पहला वाला ही सही है, दूसरी जगह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। 53, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कॉन्फेस, सर ये वाला कॉन्फेस, कॉन्फेस मैंने गलती मान लेना, ठीक है ना। 54, मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज़, आ चाइनीज़, एन चाइनीज़, द चाइनीज़, कोई आर्टिकल नहीं, सर चाइनीज़ एक लैंग्वेज है, अगर हम ए तो लगेगा नहीं, एन भी लगेगा नहीं, द लगेगा तो चीन के लोग हो जाएंगे, द चाइनीज़ का मतलब होगा चीन के लोग, तो यहाँ आप कोई भी आर्टिकल मत लगाइए, यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं, ये डी वाला आंसर होगा। क्यों, ऐसे मैं कहूँ कि आई स्पीक हिंदी, द हिंदी हम लोग नहीं बोलते, ठीक है ना, इसी तरह से आई स्पीक चाइनीज़ या मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज़, तो यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। चलिए 54 आपको समझ में आ गया। बात करते हैं हम लोग 55 के बारे में, किसके बारे में, 55 क्या बोल रहा है 55, नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे, तो इसको क्या करना है, पैसिव बनाना है ना, ठीक है ना सर, तो यस्टरडे वाज रिटन, लेटर नहीं, गलत है, दिस लेटर इज़ रिटन बाय नीरज, इज़ रिटन लिखा हुआ है, चूँकि यहाँ पास्ट टेंस है, नहीं होगा, दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज यस्टरडे, दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज यस्टरडे, यही सही है, यही सही है, ये वाला, दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज यस्टरडे, ये वाला, ठीक है ना। चलिए 56, वाई डैश यू कम टू द पार्टी यस्टरडे, कल की बात है, तो वाई डिडंट यू कम, वाई डिडंट यू कम, बिल्कुल ये लगेगा, डिडंट यू लगा, ये डिड नॉट, ठीक। 57, आई विश आई वर ए मिनिस्टर, सर ये तो बिल्कुल आप याद रखिए, ये वर ही होगा, ये आई विश, काश मैं एक मिनिस्टर होता, आई विश आई वर ए मिनिस्टर, ठीक है। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है, ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ठीक है, ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स,
बिल्कुल सही लग रहा है ना। ही अर्ज देम, ही सेड दे शुड, ही सेड नो, ही अर्ज देम, ही अर्ज देम एंड सेड ही बी क्वाइट। नहीं सही है, ये वाला सही है, शुरू वाला। ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 58। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। 59 में आ जाइए। व्हाट आर यू अबाउट, टॉकिंग अबाउट। ये बिल्कुल ये जो है टॉकिंग अबाउट ये वाला हो जाएगा। सच कहाँ चला गया, सच कंडक्ट डिजर्व्स रिप्रीमांड। रिप्रीमांड जो आपको दिख रहा है, ये रिप्रीमांड, ये जो दिख रहा है रिप्रीमांड, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसका करेक्ट मीनिंग बोल रहा, प्रेज नहीं। वैसे रिप्रीमांड मैंने होता है दोस्तों डांटना, है ना, डांटना। तो प्रेज में तारीफ करना, रिव्यू करना है, तो यही वाला हो जाएगा, रिव्यू करना डांटना यही होता है। ठीक है, कहीं कुछ जाना तो है नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ बोल रहा है 61 से 100 तक ये रेनबो 2 पर आधारित है। आपको लिखा हुआ है पूरा का पूरा, क्या लिखा हुआ है सर, ये पूरा टेक्स्ट पर आधारित है, लिखा हुआ है रेनबो 2 पर। तो पहला क्वेश्चन इसका रेनबो 2 का 61 में है, व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड ऑन प्रेस इन कंट्री लाइक ब्रिटेन। ब्रिटेन के जैसे कंट्री में कब कब सेंसरशिप मतलब रोक लगाई जाती है, किस पर, प्रेस पर सर, है ना। ड्यूरिंग फ्लड के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, इलेक्शन के दौरान, या आपदा के दौरान, डिजास्टर के दौरान। तो सर कुछ नहीं करना सर, ये आपका इमरजेंसी के दौरान ही ऐसा कुछ होता है। चलिए अब हम लोग 62 में बोलते हैं, डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। ये हमको लिया गया है सर, ये जो है ना हमारे जो जूनियर थे किंग जूनियर, उनने जो उसी के उससे लिया गया था चैप्टर से, है ना। तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क नहीं, न्यू जर्सी नहीं, शिकागो नहीं, मिसिसिपी। इसमें मिसिसिपी था, मिसिसिपी, स्टेट ऑफ मिसिसिपी के बारे में है ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर बात कर रहे थे। ठीक है ना। चलिए 63 में हम लोग बात करते हैं, क्या बोल रहा है, लुमोव एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर द ऑक्स मीडोज। वही जो मैरिज प्रपोजल था उसमें लुमोव नटालिया से झगड़ा कर रहा था। तो लुमोव के साथ कौन था, नटालिया, ये जो नटालिया आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए 63 अब हम बात करेंगे 64 के बारे में। 64 ठीक है, बोल रहा है द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील टू सेबी वॉज। सेबी को किस तरह के कद्दू पसंद थे, इवन एंड सिमेट्रिकल। बिल्कुल ये सिमेट्रिकल कद्दू उनको ना पसंद थे। चलिए 65 के बारे में बोलते हैं, हु इज डम इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन डम था, हु इज डम इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो सर इसमें जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में ना डम कौन था, गूंगा। गूंगा कौन था, ये था बुलबुल, ये जो आपको डी में दिया हुआ ना नाइटिंगेल, ये था। ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं आगे 66, द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप ए लॉग। लकड़ी का टुकड़ा उसने उठाया था, उसका बिल्कुल ऐसे ही टेढ़ा मेरा सा। तो ये जो इसमें था क्लमजी, है ना। ठीक है, चलिए 67, हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम में कौन है जो है ग्रेनरी फ्लोर पे बैठ जाता है, और वही उसने एक तरह का वो लिया है ना। इसको हम लोग फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो इसमें हम लोग ये इसका जो उसको उदाहरण जो उसको जो लिया गया है ना, ऑटम को बिल्कुल एक औरत की तरह समझा गया है। तो यहाँ हम लोग वुमेन लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये होगा आपका 67। तो हम लोग 68 के बारे में बात कर लेते हैं अब। 68 ठीक है। सेबी वुड एग्जामिन द एज सुन एज ही गॉट अप। गॉड्स है ना, कद्दुओं को सेबी क्या करता, कद्दू के बारे में तो बात कर रहा था ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 69, अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट मैकेविटी इज अ मास्टर क्रिमिनल, कन्विक्टेड क्रिमिनल, ऑर्डिनरी क्रिमिनल, अमेरिकन क्रिमिनल। नो,
ये मास्टर क्रिमिनल था, मास्टर था एकदम क्रिमिनल, ठीक है ना। चलो, द सोल्जर इज इन द पोएम, द सोल्जर इज, द सोल्जर इन द पोएम, द सोल्जर इज इंग्लैंड का था भाई, ब्रिटिश था तो इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बोल रहा है आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम, ये लिया कहाँ से गया है सर, ये डेफिनेटली आप जब पढ़िएगा ना, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ही लिया गया है, ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यहीं से लिया गया है, ठीक है। चलिए, हाउ एवर रियर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल इज टेकन फ्रॉम, कहता जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई एपिटाफ से लिया गया था, कुछ सोचना है नहीं आपको, वाल्टर डिलामियर का जो था ना, एपिटाफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, 72 हो गया, 73 के बारे में हम लोग बात करेंगे, 73 के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या बोल रहा है 73 में, कम माई बिलोवेड इज रिटन बाई, एक बुक है सर, ये पर्लेस बक ने लिखा है, आप इसको याद रखिएगा, पर्लेस बक इसी ने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे, बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडर जर्नीज, ये बिलीव की स्पेलिंग भी गलत लिखा हुआ है, LIEV होगा, जो भी है, कहता मैं जो है सूरज से भी ज़्यादा तेज़ है ना जर्नी करूँगा, सफ़र करूँगा, तो ये आपको याद होना चाहिए सर, ये आपको लिया गया था, है ना, वो जो ऑड टू नहीं सॉरी ऑड टोटम नहीं, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो था जॉन डन का, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहीं से लिया हुआ है। चलिए, टू ऑटम इज एन ऑड, यार टू ऑटम, और टू ऑटम तो हमने पढ़ाई है, तो टू ऑटम क्या है, ये एक ऑड है, ठीक है। हिम नहीं है, बैलेड नहीं है, एलेजी नहीं है, एलेजी तो मरसिया को बोलते हैं, शोकगीत है ना, हिम मैंने भजन होता है, तो ये ओड है, ठीक है, हम ये बता चुके हैं इसमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए हम लोग 76 के बारे में बात करते हैं। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है सर, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, ये आपको लिया गया है, बिल्कुल रूपर्ट ब्रूक ने जो लिखा था द सोल्जर, ये यहाँ से लिया गया है, ठीक। चलिए, तो ये 76, हम लोग 77 के बारे में बात करते हैं, ये रहा 77 बोल रहा है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस वी मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, हम लोग जितना अपने पैशन पे है ना इंडल्ज हो जाते हैं, ये इतना बेलगाम होता जाता है, ये गांधी जी ने कहा था सर, ये आपको सोचना वोचना कुछ नहीं है, ये जो बिल्कुल हमारा रेनबो 2 का जो पहला चैप्टर है, ये वाला यहीं से लिया गया है, ठीक है ना। 78 में हम लोग बात करते हैं, क्या बोल रहा है, द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वॉज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर, नानू काका के लिए उसकी बहन कहाँ वेट कर रही थी, है ना, ऑथर की अम्मी मॉम, वो वेट कर रही थी डोर स्टेप पे, है ना, डोर स्टेप, ठीक। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर्स, 2 चीफ फैक्टर्स, आप एक बार देख लीजिएगा, यही 2 सही है, ठीक है ना। बेंजी ओन्ड अ Hyundai कार, कॉन्टेसा कार, होंडा सिटी 9 है सर, उनका फोर्ड वैन था, वही वैन फोर्ड वैन जिस पर उसने अपने माँ बाप को बिठा करके है ना शहर से दूर वो छोड़ करके है ना सुनसान गलियों में आ गया था, अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया था, ये बेंजी है ना, ये अर्थ से लिया गया है, इसको H.E. बेट्स ने लिखा है। तो चलिए सर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 80 हो गया, तो हम लोग 81 के बारे में बात कर लेते हैं। 81 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड रसेल डाई इन लार्ज नंबर्स इन विंटर, सर बर्ड्स, उन्होंने बर्ड्स के बारे में बात किया था। अगला क्या बोल रहा है, डैश वाज सेटिस्फाइड विद होम रूल, सर ये होम रूल कहाँ से लिया गया था पता है आपको, वही बिल्कुल पहले चैप्टर से जो कि महात्मा गांधी ने लिखा था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो आवर एंसेस्टर्स, ये वाला, सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, यही सही है। आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम, सर फायर हिम से लिया हुआ है, ये कहाँ से लिया गया है, फायर हिम
के एन दारूवाले ने लिखा था इसको। अगला बोल रहा है वॉल्ट विटमैन वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स इन सिविल वॉर। 84 का सिविल वॉर, ठीक है। चलिए 85 का ओल्ड इंग्लिश इज करेक्टराइज्ड बाई। सर ओल्ड इंग्लिश में ना बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारे इन्फ्लेक्शंस थे, सिंटैक्स सिंथेसिस लिंग्विस्टिक्स इन्फ्लेक्शंस थे, तो ये इन्फ्लेक्शंस हम यहाँ लगा लेते हैं, यही है ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है ना। चलिए 85 हो गया। अब हम लोग 86 के बारे में बात करेंगे। 86 क्या बोल रहा है? टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द। आज हम लोग बिल्कुल असंभव मानते हैं, है ना, इस दुनिया को, है ना। टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट, किसके बिना, विदाउट मतलब किसके बिना हम आज दुनिया को तस्वुर नहीं कर सकते। ऑल मेथड्स एग्रीकल्चर, ब्लॉक कार्ट्स, इलिटरेट पीपल, प्रिंटिंग मशीन, ऑल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ऑल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, प्रिंटिंग मशीन, ब्लॉक कार्ट्स, इलिटरेट पीपल। आज जो है इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक, ये असंभव है सोचना, है ना, एंड इमेजिन करना अ वर्ल्ड, एक दुनिया का इमेजिन करना, बिना किसके, हम बिना किसके आज दुनिया का, है ना, क्या दुनिया के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ऑल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, इसके बिना दुनिया का मतलब, है ना, दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते क्या। प्रिंटिंग मशीन के बिना, ब्लॉक कार्ट्स, इलिटरेट पीपल, इलिटरेट पीपल के बिना, विदाउट द इलिटरेट पीपल, इलिटरेट पीपल के बिना हम दुनिया का तस्वुर नहीं कर सकते। ये तो देखना पड़ेगा। इलिटरेट पीपल, ऑल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, प्रिंटिंग मशीन भी 1476 में बनाया गया था, जब मिडिल पीरियड था इंग्लिश के दौर का। तो इसमें आंसर कौन सा हो? टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द इलिटरेट पीपल। मुझे तो यही सही लगता है, बाकी आप देख लीजिएगा। मुझे तो यही लगता है कि इलिटरेट पीपल के बिना आज भी हम दुनिया को, और दुनिया का जो दुनिया की कल्पना मुश्किल है। इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट इलिटरेट पीपल। इलिटरेट पीपल तो है ही ना दुनिया में। ब्लॉक कार्ट्स के बारे में तो हम बात नहीं कर रहे, ऑल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे। प्रिंटिंग मशीन भी आता है, वैसे प्रिंटिंग मशीन के बारे में भी आप दें तो आप देख लीजिएगा एक बार। प्रिंटिंग मशीन भी इसका अन ऑप्शन हो सकता है। इसमें से ये और इन दोनों में से देख लीजिएगा आपको कौन सा सूटेबल लगता है। मुझे तो वही दो लगता है जो मैंने आपको बता दिया। चलिए 87 के बारे में बोलते हैं हम लोग। द 18th सेंचुरी इज़ नोन एज द, सर इसको हम लोग बोलते हैं न्यू क्लासिकल एज। 18th सेंचुरी को हम लोग बोलते हैं न्यू क्लासिकल एज, या इसको दूसरी भाषा में हम लोग ऑगस्टन एज भी कहते हैं, ये ऑगस्टन एज, ठीक है ना। न्यू क्लासिकल एज। 88 ओलिवर गोल्डस्मिथ एम्फेसाइज्ड ऑन द प्यूरिटी ऑफ, ये किस चीज़ के प्यूरिटी के बारे में बात कर रहे थे? कौन? ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो इसने तो विलेज के बारे में बहुत कुछ लिखा, तो हम लोग इसको विलेज ही मान लेते हैं। चलिए ये विलेज लाइफ। द टेक्स्ट्स ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। कौन सा पीरियड है जिसके जो टेक्स्ट हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, है ना, समझने में और अंडरस्टैंड होने में। कौन सा पीरियड था? कौन सा वाला था? मिडिल था, मॉडर्न इंग्लिश था, ओल्ड इंग्लिश था? तो कौन सा वाला था जहाँ पर जिसके टेक्स्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट थे पढ़ने में? तो ये जो था सर, हम लोग इसको बात करेंगे, ये है ना ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, या फिर पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास है नहीं। द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड।
कौन सा ऐसा पीरियड है इंग्लिश का, है ना, जहाँ की है ना इट इज़ पीरियड वाज डिफ़िकल्ट, मतलब वहाँ का जो टेक्स्ट था काफ़ी डिफ़िकल्ट था और उसको समझना और पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। कब था ये? मॉडर्न में? नहीं, मिडिल में नहीं। तो हम इसको ओल्ड इंग्लिश ले लेते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, ओल्ड इंग्लिश है ना। लैंगलैंड एंड चौसर बिलोंग टू, किस एज को बिलोंग करते थे ये? लैंगलैंड और चौसर किस एज को बिलोंग करते थे? सर ये लोग ना मिडिल एज को बिलोंग करते थे। किसको बिलोंग करते थे? ये जो यहाँ दिख रहा है आपको मिडिल, हाँ, ये चौसर जो है ये ओल्ड इंग्लिश नहीं, पोस्ट मॉडर्न नहीं, मॉडर्न इंग्लिश नहीं, बल्कि मिडिल इंग्लिश में बिलोंग करते थे। तो ये 90 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब हम लोग 91 क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग 91 देखते हैं। हु रोट अ पैसेज टू इंडिया? सर पैसेज टू इंडिया लिखा किसने था? ये लिखा था E.M. फॉर्स्टर ने ये, ठीक है। चलिए 92 बोल रहा है स्पेलिंग कलर इज़ यूज्ड इन, इसका स्पेलिंग का ये अमेरिकन इंग्लिश होता है। पता है क्यों? क्योंकि कलर में COLOUR होता है, लेकिन अमेरिका में O के बाद U कभी लिखा नहीं जाता है, तो ये अमेरिकन इंग्लिश हो गया, ठीक है। अगला बोल रहा है इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर। सर हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, गांधी ने लिखा था कि इंडियाज़ ग्लोरी इज़ इमूवेबल, इसकी ग्लोरी, ये जो ग्लोरी है ना, हाँ है ना, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, ठीक है। हम लोग 94 के बारे में बात करते हैं। 94 में क्या बोल रहा है? द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स, केले के पत्तों पे इंडिया के लोग पहले खाना खाते थे। द डैश एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेन्स, वही जब डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने कहा था, ये डॉक्टर उसने कहा था कि बेंजी को मुर्गी का बिजनेस करने दिया जाए। 96 बोल रहा है अ वुमन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब औरत को प्रेगनेंसी होता है तो बहुत तरह के कस्टम्स और रिवाज वगैरह उसको फॉलो करने पड़ते हैं। इन द पोएम स्नैक लॉरेंस एक्साल्ट्स द वैल्यू ऑफ डैश लाइफ, प्रिमिटिव लाइफ, ठीक है। वो प्रिमिटिव लाइफ के बारे में वो D.H. लॉरेंस साहब बात कर रहे थे स्नैक में। 97 हो गया। हम लोग अब 98 के बारे में बात करेंगे। चलिए 98 स्नैक्स फॉर सीन अमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जब कमला दास ने इसको लिखा था, उनने किताबों के बारे में बात की थी कि किताबों में उनको क्या दिखता था? स्नैक्स दिखते थे, हाँ ठीक है। हु वांटेड टू किल द स्नैक्स, सांप को कौन मारना चाहता था? पोएट, क्योंकि उसने लकड़ी का टुकड़ा भी उसकी तरफ फेंका था, हालांकि मारने के है ना इससे नहीं फेंका था, लेकिन फेंका था उसने। हु रोट हाइपेरियन एंड एंडेमियन, किसने लिखा था सर? ये लिखा था सर, हाइपेरियन एंडेमियन लिखा था जॉन कीट्स ने, ये जॉन कीट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सर ये आपके ये सेक्शन बी आ गया। अब इधर तो सेक्शन बी आ गया, तो हमारा जो सेक्शन ए है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये सारा का सारा आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वैसे बहुत जल्दी काफ़ी दिनों के बाद हम आपके सामने आए, कुछ परेशानियां थी, तो चलिए हम अब बहुत जल्दी आपके लिए क्लास 11th और क्लास 12th की बहुत सारे वीडियोस के लिए है ना लेकर के हम हाजिर होंगे। आपका प्यार चाहिए और आप लोग इससे बने रहिए। आपके हर फ़ायदे के लिए आप हमें कमेंट करिए, जो आपको दिक्कत हो हम लोग उस पर काम करेंगे और आपके लिए मेहनत करेंगे और आपसे भी मेहनत करवाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।